वेलकम बैक टू सरहद पार। डिस्कशन हो रही है अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस द फ्रंटियर्स विद इंडिया न्यूज़ के ये जो हमारे जो बातचीत है ये आगे बढ़ती क्यों नहीं है। कभी वहाँ से कोई नुक्ता निकलता है, कभी यहाँ से निकलता है, लेकिन द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट मेक्स ईच अदर एन एनिमी। हम एक दूसरे के दुश्मन क्यों हैं? हम सिर्फ दो चीज़ें बात करते हैं, जिस तरह के ब्रेक से पहले बसरा साहब ने भी बात की, ब्रिगेडियर नादर ने भी बात की और जस्टिस साहब ने बात की कि पानी और कश्मीर में बात करो। इंडिया क्या कहता है, लेट्स से क्या है, उसकी नीयत क्या है, इसी पर हमारी बड़ी बहस चल रही है भारत और पाकिस्तान के बीच। सीधे चलता हूँ पीजे मीर साहब के पास। पीजे मीर साहब, रिटायर्ड जस्टिस रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, लखवी का सच क्या है? क्यों एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी के वॉइस सैंपल लेने के लिए दो प्रधानमंत्रियों को इन्वॉल्व होना पड़ता है, शिखर वार्ता करनी पड़ती है, और आखिरकार पाकिस्तान के जुडिशियल प्रोसेस में ऐसी क्या कमी है कि इतने सालों बाद भी उस पर केस नहीं चल पा रहा है? जस्टिस रिजवी से मेरा सवाल। जी जस्टिस साहब, हमारे जुडिशियल सिस्टम में कोई कमी नहीं है और इसीलिए जहां भी कहीं लॉ में कोई रिलीफ मिलता है एक्यूज को, तो बेनिफिट ऑफ डाउट के कॉन्सेप्ट के तहत मिलता है। ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो इस किस्म की कोई अगर सिचुएशन इस केस में भी होगी तो मुझे पता नहीं, लेकिन बात ठीक नहीं है कि हमारा जस्टिस सिस्टम नहीं चल रहा। हमारे अपने हालात के मुताबिक और जो यहाँ पे सिचुएशन उसके मुताबिक चल रहा है, तमाम सिस्टम चल रहे हैं। नहीं, यहाँ पे दीपक साहब, लखवी साहब, अगर आपका उन पे इतराज है तो मुझे बताइए, जब सबूत नहीं है अदालतों के बाद, हम आपके ताबे हैं या आपके बताहत हैं कि जो हमें आप डायरेक्शन देंगे कि फलां बंदे को पकड़ लो, फलां को छोड़ दो? आप कोई हेडमास्टर तो नहीं लगे हुए ना, आप अपने मुल्क को संभालें। आप वहां देखिए कितनी वहां पे हालात खराब है। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप एक बात तय कर लें कि जब तक आप कोर इश्यूज को तस्लीम नहीं करेंगे, जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि कश्मीर और पानी का मामला जब तक सेटल हमारे दरमियान नहीं होगा, पाकिस्तानी चाहते हैं आपसे तलका को डिस्टर्ब कर रहा है। शौकत बसरा साहब, शौकत बसरा करने बैठे हैं। अच्छा दीपक, एक सवाल उठता है आपके पैनलिस्ट से, आपके पैनलिस्ट से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बंद करो, ये आगे बात चले जी। दिस इज नॉट हाउ वी स्पीक ऑन टेलीविजन। दो पूछिए। दीपक, एक सवाल है, ये जो प्रियंका ने बड़ी अच्छी बात की है कि डज इंडिया नो व्हाट इट्स फॉरेन पॉलिसी इज, एंड ये किस किस्म की ये जो गवर्नमेंट है, ये इसका स्टांस क्या है? ये प्रियंका का तो जवाब जरा अपने पैनलिस्ट से लेके दें मुझे प्लीज। नहीं, हमारी फॉरेन पॉलिसी कांस्टेंट है। जो यूपीए ने किया वो एनडीए भी कर रहा है, और वो ये है कि हम पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। इसीलिए शपथ विधि के शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाया था। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और सबसे पहला हैंडशेक उनके साथ हुआ था और सार्क के बाकी नेताओं को बुलाया था। रमजान की बधाई दी प्रधानमंत्री ने नवाज शरीफ जी को। उसके बाद टेलीफोन, उसके बाद मैसेज गए जब वर्ल्ड कप की टीमें दीपक खेलने जा रही थी, उन्होंने हर प्लेयर को बधाई दी। दीपक, एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं वो पाकिस्तान से शुभकामना देने का, एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। आपने दीपक, आप जरा मौका दे देना बात करने का, इधर बात करने का मौका दे दे। एक पाकिस्तानी का सवाल है कि वो पाकिस्तानी जितना भी है वो डरता है। वो कहता है जी कि हम हिंदुस्तान से नहीं डरते, लेकिन ये जो रॉ है हम इससे डरते हैं। हमारे फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर के पास प्रूफ है, उन्होंने चैलेंज किया है कि भाई ये रॉ का ये रोल रहा है और ये रॉ मिसलीड कर रही है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, इंडियन गवर्नमेंट को, कि इसका जो प्रोएक्टिव रोल है पाकिस्तान में बड़ा ही खतरनाक है और दोस्ती को दूर करा रहा है और दुश्मनी पे लेके जा रहा है। इस पे आपके पैनलिस्ट क्या कहेंगे? मीर साहब, मेरा तो बड़ा सिंपल सा जवाब है इसका। वो ये है कि अगर आपके पास इतने सबूत थे तो ऊफा के अंदर ये डोजियर दे देते और आपके फॉरेन सेक्रेटरी बोल देते
प्रेस ब्रीफिंग के अंदर, जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर कि हमने रॉ के खिलाफ सबूत भारत को दिए हैं। बड़ा सिंपल सॉल्यूशन था इसका। जब मिलके बैठे हैं तो दिल खोल के बात करिए ना। टीवी चैनल पे बात करके क्या होगा? जैसे हमने बोला कि मुंबई ब्लास्ट में सबूत हमने दिए हैं। अब थोड़ा इधर भी मौका देने जो आपको जवाब दे दें। आपने एक पॉइंट रेज किया, प्लीज लिसन हियर नाउ। ये जो आर्ग्यूमेंट आप प्रेजेंट कर रहे हैं ना, इसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गया है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। पाकिस्तान परफिडी, पाकिस्तान स्टेट सपोर्ट फॉर टेररिज्म के इतने एविडेंस हैं। यूएन के सैंक्शंस आप पे नाम दिए गए के साथ लगाए गए हैं, यूएस सैंक्शंस लगाए गए हैं। प्लीज डोंट एक्सपैंड ऑन दिस। इस पे कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये तो आप कहते हैं ना जी, व्हाट इज मोर क्रेडिबल देन अस? ये जो आपकी सेल्फ राइटियस अप्रोच है ना, मैं जरा क्लियर कर दूं। आप एक विशफुल बॉलीवुड मेक बिलीव ड्रीम के अंदर रह रहे हैं ऑफ ग्लोबल इंडिया व्हिच इज ऑलरेडी कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। ये मेरी भी बात सुन लेना। अब आप काफी आपकी बात सुन लिए। प्लीज लिसन हियर नाउ। वी हैव लिसन्ड टू यू, नाउ हैव द पेशेंस एंड द करेज टू लिसन टू दिस साइड। आप सुन लीजिए इधर। एक दूसरा नाम दे दिया गया है जनाब, आप इधर सुन लेना। मैं आपको नाम बताता हूँ आपको, ताकि टेररिज्म आपने नर्चर किया है। अगर आप इधर मौका देंगे ना तो ये सब्जेक्ट आगे चलेगा। ये आर्ग्यूमेंट मत करिए। अच्छा सुनिए फिर आप। कोई नहीं सुनता। नंबर वन, चलिए मीर साहब सुने मेरी बात सुनिए। एक आध दिन और बैठेंगे, फिर गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हमारे पास बातचीत के, और हम यही चाहते हैं वो हमारे पास भी काफी है दीपक। ज्वाइंट स्टेटमेंट पे इतना वक्त खपाया है भारत और पाकिस्तान ने। आप इस वक्त ये समझे उसके आधार पर भारत और पाकिस्तान इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। दोनों देशों में अमन शांति हो, दोनों देशों के अंदर बातचीत का माहौल आगे बढ़े, पीपल टू पीपल रिलेशन आगे बढ़े, और दोनों देश गुर्बत से लड़ें, दोनों देश विकास के पथ पर आगे चलें। बिल्कुल ठीक है आपने, एब्सोल्युटली करेक्ट, वी टोटली एग्री ऑन दैट। इस लाइन पे अगर आप चलेंगे तो यस, हमारे भी दरवाजे खुले हैं। लेकिन अगर आप बार बार पाकिस्तान को अंडरमाइन करने की कोशिश करेंगे, आई एम अफ्रेड दिस इज अनएक्सेप्टेबल एंड दिस इज द वेरी बेसिस कि ना आपसे फिर आगे बात हो सकती है ना होगी। क्यों ब्रिगेडियर साहब? बिल्कुल बात हो ही नहीं सकती कि जिस माइंडसेट से दिल्ली चल रहा है उसके साथ यू आर गेटिंग नोवेयर। मतलब इफ द एफर्ट इज पीस तो दे आर शूटिंग देमसेल्व्स इन द फुट। द इंडियंस, द दिल्ली बेस्ड रिजीम, उन्होंने ये फैसला किया है कि उन्होंने पीस के एजेंडे को आगे नहीं चलने देना। और बस साहब, हमारे फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक, उन्होंने पब्लिकली एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी है। मेरे पास प्रूफ है और उनके पास हैं, क्योंकि जो इंक्वायरीज हुई है ये मुंबई बॉम्बिंग की एंड ऑल दैट, ही इज प्रिवी टू ऑल ऑफ दैट। ये साहब मैंने जो बात की थी वो बाकायदा सबूत उनको हवाले किए गए हैं। जब सेनेट में रहमान मलिक साहब ने बाकायदा कैमरा ब्रीफिंग दी थी तमाम जमातों को जितनी थी, और उसमें बताया गया कि इंडिया कहाँ कहाँ इनकी राह मुदाखलत कर रही है, कहाँ कहाँ इन्होंने बलूचिस्तान के अंदर वहां पे अड्डे बनाए हुए हैं। उसके बाद इन लोगों ने कहा, जब इनको बाकायदा असला दिखाया गया, गुजारिश सिर्फ इतनी है जो बात ब्रिगेडियर साहब ने कही है, एक जो उनके ज़हन से ये खुमार नहीं निकल रहा ना कि इंडिया वो अपने आप को अब ये पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि शायद अमेरिका से बड़ा वो ग्लोबल इंडिया बन गया और हमारे ऊपर वो थानेदार बन के बैठ गए। उनको अपने ज़हन से ये खुमार निकाल देना चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान को ये वो वाला पाकिस्तान ना समझे। अब पाकिस्तान भी एक एटमी कुव्वत है। हमें, हमारी फौज जो है बहुत ताकतवर फौज है, हमारे लोग यूनाइटेड है। मैं आज को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ये इंडिया जो पाकिस्तान को तोड़ने के दर पे रहता है ना, भारत के अंदर जो गुर्बत की वजह से जो इनके जुल्म ये वहां पे कर रहे हैं, मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं बतौर एक सियासी कारकुन के कि इंडिया बहुत जल्द टूटने वाला है। इनके अंदर से हालात। आप ये मुझे बताइए कि हमने देखा है कि, और ऑन रिकॉर्ड है, ये नहीं कि मैं कह रहा हूं या और कोई कह रहा है, ये इंटरनेशनल एजेंसीज का है कि सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हिंदुस्तान में हो रही हैं। माइनॉरिटीज के साथ क्या उनके साथ सलूक हो रहा है, और साथ साथ ये मुझे बताइए कि ये क्या वजह है कि आर दे सफरिंग फ्रॉम एल्जाइमर्स या पार्किंसंस, कि ये याद नहीं रखते कि जी ये जो जस्टिस सिस्टम है हमारा, इट इज एज गुड एज एनीबॉडी एल्स। देखिए, हमारा जस्टिस सिस्टम जो है वो बाई नाज इंडिया और पाकिस्तान का एक ही है। ब्रिटिश उनसे हमने इनहेरिट किया है। 1935 का एक्ट जो है वो एक बेसिस है दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस का। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ इस मौके पे। देखें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो है, आम जो लोग हैं, 10% 5% एलीट को निकाल के वो बहुत सफ़र कर रहे हैं।
in terms of poverty, ailment, lack of education, lack of communication, weather की जो climatic disaster है वो, ये सारे लोग दोनों तरफ की एलीट को और लीडरशिप को रो के कह रहे हैं कि आप असल मसाइल की तरफ आना जाए. Justice Rizvi, Shaukat Basra, and of course